वेलकम अगेन फ्रेंड्स। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्रेंड्स, हमने फोर्थ चैप्टर में डिस्कस किया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमने डिस्कशन किया कि जब भी कोई कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वो कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। आज हम जैसे हमने वहां पर डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसी तरीके से काफी सारे साइंटिस्टों के दिमाग में ये था कि हम काफी सारे साइंटिस्टों के दिमाग में ये था कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को भी इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट किया जा सकता होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली किसी भी साइंटिस्ट को पता नहीं था कि इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक करंट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो उस टाइम पर काफ़ी सारे साइंटिस्ट मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करने से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक करंट में मतलब सोर्स ऑफ ईएमएफ में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई कर रहे थे, जिसमें मैक्सवेल, एम्पियर, गॉस, काफ़ी सारे साइंटिस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व थे, जिसमें एक साइंटिस्ट था माइकल फैराडे। और फैराडे ने यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और वो एक्सपेरिमेंट करके माइकल फैराडे ने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई किया। तो दे आर माइकल फैराडेज एक्सपेरिमेंट। वैसे तो फ्रेंड्स, माइकल फैराडेज ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में से निकल चुके हैं, न्यू सिलेबस में इसको निकाल दिया गया है, बट फिर भी यहाँ पर हमको आगे पढ़ने के लिए फैराडेज एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं माइकल फैराडेज एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। अल्टीमेटली यहाँ पर माइकल फैराडे का या कोई भी साइंटिस्ट का फंडामेंटल टास्क क्या था? तो साइंटिस्टों का फंडामेंटल टास्क था कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे भी करके, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प लेकर कैसे भी करके उसको ईएमएफ में कन्वर्ट किया जा सके। इसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किया। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर माइकल फैराडे ने क्या किया? सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर माइकल फैराडे ने क्या किया? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से समझना। हमारा अल्टीमेट टास्क, माइकल फैराडे का भी अल्टीमेट टास्क क्या था? तो माइकल फैराडे का भी अल्टीमेट टास्क था कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे भी करके ईएमएफ में कन्वर्ट किया जा सके। इसलिए उसने सॉफ्ट आयरन की बनी हुई एक ऐसी रिंग ले ली। कंसीडर करो कि ये सॉफ्ट आयरन की बनी हुई एक रिंग है। कंसीडर करो कि ये सॉफ्ट आयरन की बनी हुई एक रिंग है। ये सॉफ्ट आयरन की बनी हुई एक रिंग ये सॉफ्ट आयरन की बनी हुई एक रिंग थी। ये रिंग के ऊपर उसने आइसोलेटेड या इंसुलेशन किया हुए एक कॉपर के वायर का यहाँ पर वाइंडिंग कर दिया। कॉपर के वायर का वाइंडिंग करने के बाद पतले पतले इसमें से 2 एंड्स बाहर निकलेंगे। अगर इसमें से 2 एंड्स बाहर निकलते हैं तो कंसीडर करो कि इसमें से बाहर निकलने वाले 2 एंड्स है, जिसके बीच में उसने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी कनेक्ट करने के बाद बैटरी का कंसीडर करो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करने के बाद उसने यहाँ पर आइसोलेटेड इस तरीके से यहाँ पर दूसरे भी वायर का वाइंडिंग किया।
और इस तरीके से दूसरे वायर का वाइंडिंग करने के बाद इसमें से भी 2 एंड्स बाहर निकलेंगे। 2 एंड्स बाहर निकलेंगे, उसके साथ उसने एक गैल्वेनोमीटर नाम का डिवाइस यहाँ पर अटैच किया कि जिससे अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्जन हो रहा है अगर, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए। इस तरीके से अरेंजमेंट करने के बाद उसने क्या किया, उसने यहाँ पर बैटरी को ऑन किया। जैसे ही यहाँ पर बैटरी को ऑन करते हो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ये कंसीडर करो कि ब्लैक कलर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे कॉइल के साथ भी लिंक कर रही है। यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल के साथ लिंक कर रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का ईएमएफ में कन्वर्जन होता तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर करंट दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कोई भी करंट नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कोई भी करंट नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कन्वर्टेड magnetic field is not converted into EMF या इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट डेवलप नहीं हो रहा है और इसीलिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट करते करते यहाँ पर फैराडे निराश हो गया, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली उसने मैग्नेटिक फील्ड बैटरी की यूज करके करंट पास किया और करंट पास करके ब्लैक कलर का मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस किया। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी कॉइल के साथ लिंक करती है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी कॉइल के साथ लिंक करती है, फिर भी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर करंट नहीं दिखा रहा है। इन शॉर्ट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्जन नहीं हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस है कि ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कोई यूजफुल नहीं है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर से फाइनली उसने इतना तो वो कंक्लूजन कर पाया। क्या कंक्लूजन कर पाया? इसका कंक्लूजन ये था, कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, कि ये अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करना है, अगर मैग्नेटिक फील्ड को सोर्स ऑफ ईएमएफ में कन्वर्ट करना है, अगर मैग्नेटिक फील्ड को सोर्स ऑफ ईएमएफ में कन्वर्ट करना है, देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ बैटरी, देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ बैटरी। और ऑब्वियस बात है, हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके इलेक्ट्रिक करंट मतलब सोर्स ऑफ ईएमएफ ऑब्टेन करना है। अगर सोर्स ऑफ ईएमएफ ऑब्टेन करना है तो अगर आप बैटरी सोर्स ऑफ ईएमएफ का यूज करके दूसरा सोर्स ऑफ ईएमएफ बना रहे हो तो दैट इज नॉट सो यूजफुल फॉर अस। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि यहाँ पर नो नेसेसिटी ऑफ बैटरी, ये इसको कंक्लूजन लगा। दिस इज सेड टू बी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। आपको ये एक्सपेरिमेंट लर्न नहीं कर रहे, दिस इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, इस तरीके से ये होने के बाद यहाँ पर माइकल फैराडे ने दूसरा भी एक एक्सपेरिमेंट किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर मिस्टर फैराडे ने क्या किया? दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट नंबर टू के अंदर माइकल फैराडे ने 2 बार मैग्नेट्स ले लिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो मैग्नेटिक फील्ड को ही इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करना है। उसने 2 बार मैग्नेट्स ले लिए। कंसीडर करो कि ये एक बार मैग्नेट है, कंसीडर करो कि ये एक बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट का ये एन पोल है और ये एस पोल है। इस तरीके से एक बार मैग्नेट ले लिया। ये बार मैग्नेट के साथ में उसने दूसरा भी एक बार मैग्नेट लिया और वो दोनों बार मैग्नेट को एक प्रॉपर हिंज की हेल्प लेकर एक दूसरे के साथ अटैच कर दिए। यहाँ पर उसने जॉइंट बनाया, एक हिंज बनाया और हिंज बना के यहाँ पर ये दूसरे मैग्नेट का एस पोल और एन पोल है। तो अब 2 बार मैग्नेट के बीच के रीजियन में उसने सॉफ्ट आयरन का बना हुआ एक ऐसे शेप का एक ऑब्जेक्ट रख दिया और सॉफ्ट आयरन के ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉपर के पतले पतले वायर का वाइंडिंग किया। इसके ऊपर कॉपर के वायर का वाइंडिंग किया। कॉपर के वायर का वाइंडिंग करके उसके अंदर से जो 2 एंड्स बाहर निकलते थे उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया गया।
और इस तरीके से उसने अरेंजमेंट की। जब इस तरीके से अरेंजमेंट की गई तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर N2S का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। यहाँ पर N2S का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और ये सॉफ्ट आयन है, इसलिए सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से पास होगा। यहाँ पर कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंक करता है, कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लिंक करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्जन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई कन्वर्जन नहीं होता था। उसने काफी बार ये अरेंजमेंट को अलग अलग एंगल से चेक किया, बट फिर भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्जन नहीं हो रहा था। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ट होके सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह बिहेव नहीं करता था, इसलिए यहाँ पर भी वो निराश हो गया। फाइनली उसने यहाँ पर क्या किया, ये बार मैग्नेट को जब उसने यहाँ से दूर की तरफ मोशन करवाना स्टार्ट किया, जब बार मैग्नेट दूर की तरफ जा रहा था, जब बार मैग्नेट दूर की तरफ जा रहा था तो यहाँ पर जब तक मैग्नेट की मोशन चालू थी, जब तक मोशन ऑफ मैग्नेट चालू था, जब तक मोशन ऑफ मैग्नेट चालू था तब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी चालू था। गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, तब तक गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया। जैसे ही मैग्नेट रुक गया, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी बंद हो गया। जब वो बार मैग्नेट को क्लोज लाया, तो ऐसे केस में जब बार मैग्नेट को क्लोज लाया गया, मैग्नेट की मोशन जब तक चालू थी गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया, लेकिन बाद में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बंद हो गया। इन शॉर्ट, जब तक मैग्नेट की मोशन चालू रहती है तब तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है और बाद में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना बंद कर देता है। तो इसके ऊपर से उसके माइंड में आइडिया आया कि यहाँ पर कोई भी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होना जरूरी नहीं है, बट जब मैग्नेट मोशन करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाला चेंज ही ईएमएफ डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ऐसा माइकल फैराडे का मानना था। तो अब माइकल फैराडे ने क्या किया, ध्यान से समझो। माइकल फैराडे ने यहाँ पर एक कॉइल ले लिया, कोई भी कंडक्टिंग वायर का बनाया हुआ एक कॉइल ले लिया। कोई भी कंडक्टिंग वायर का बनाया हुआ कॉइल लेने के बाद ये कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया। अच्छा, ऐसा अरेंजमेंट करने के बाद उसने एक बार मैग्नेट ले लिया, उसने एक बार मैग्नेट ले लिया और बार मैग्नेट लेने के बाद जब उसने बार मैग्नेट लिया, कंसीडर करो कि ये बार मैग्नेट का एन पोल है और ये बार मैग्नेट का एस पोल है। जब ऐसा एन पोल और एस पोल वाला बार मैग्नेट ले लिया गया तो ये बार मैग्नेट रखने से ऑब्वियस है कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑब्वियस है कि कॉइल के साथ लिंक करेगी। जब ये कॉइल के साथ लिंक करेगी तो अगर ऐसे ही ये सिस्टम को स्टेडी रखा जाए तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक करंट में कोई कन्वर्जन नहीं होता है। लेकिन जब आप बार मैग्नेट को मोशन करवाते हो, अब अगर बार मैग्नेट v वेलोसिटी से मोशन करते करते कॉइल की तरफ जा रहा है तो ऐसे केस में यहाँ पर कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है और कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में जब भी चेंज होता है तो यहाँ पर ईएमएफ डेवलप होता है और इसी वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। इन शॉर्ट, इसके ऊपर से यहाँ पर फाइनली माइकल फैराडे ने ऐसा डिस्कस किया कि whenever magnetic flux associated with any coil, whenever magnetic flux associated with any coil changes, then EMF must be produced. EMF must be produced
produced in that coil. EMF must be produced in that coil. This phenomenon is said to be this phenomenon is said to be electromagnetic induction. This phenomenon is said to be electromagnetic induction. और यहाँ पर जो भी EMF प्रोड्यूस होता है that is said to be induced EMF. That is said to be induced EMF. फ्रेंड्स मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझो, जब भी कोई कॉइल से एसोसिएटेड माइंड वेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होना जरूरी नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है. सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ फैराडेज लॉ. और फैराडेज लॉ के ऊपर से उसने यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है ये बताया. सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना. अगेन माइंड वेल, कोई भी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तभी वो कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है. एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन इज सेड टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. This phenomenon was discovered by the scientist named as Michael Faraday. This is very important. हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये टॉपिक चैप्टर पढ़ने के लिए फैराडेज लॉ पढ़ना जरूरी है. फिर से मेरे वर्ड यहाँ पर ध्यान से समझो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना. ठीक है, ओके.